सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आ ब्रांड न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ टाइम, यूनिट और ग्राफ। ठीक है, अब हम पिछले 5 साल में जो रिपीट हुआ है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन या फिर आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मतलब आर्हेनियस इक्वेशन होता क्या है, मतलब क्या है आर्हेनियस इक्वेशन। K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, K इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या होता है। तो हमारा ए जो है हमारा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये है जो हमारा वो है एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है हमारा गैस कांस्टेंट और टी है जो हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं जो आज का वीडियो है। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले देते हैं बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ln k और ln ब्रैकेट में ये। ठीक है, तो आपको पता है ln a इंटू बी मतलब log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ठीक है, तो ये साइड तो वैसे ही रहेगा ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसका भी फॉर्मूला है a टू द पावर b का। ठीक है, तो log a टू द पावर b क्या कहता है कि b वाला जो टर्म है वो पहले आ जाएगा और a वाला टर्म है वो ln के साथ रहेगा। तो उसके बाद वाले स्टेप में ठीक वैसा ही हुआ है, ये जो b वाला टर्म था ये सामने आ गया माइनस ई ए बाई आर टी और इंटू में ln e। तो यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ln जो e का वैल्यू होता है ये होता है 1, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब देख सकते हो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ln e था, तो ln e की जगह आ गया था 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2। तो अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ ln k ये वैसे ही रहेगा और d बाई डी टी ऑफ ln a। तो यहाँ पे a जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो है हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ पे अगर a को हम कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है हमेशा 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है 0। उसके बाद d बाई डी टी ऑफ ई ए बाई आर टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई ए बाई आर हमारा होता है कांस्टेंट, तो हमारा जो बची हुई वैल्यू है d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, तो उसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये कैसे आता है ये दिखा देता हूँ आपको। सो ये जो वैल्यू आई है हमारी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर वो आई है इस फॉर्म में से एक्स एन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे n जो हमारा वो है तो जो हमारा ऊपर टर्म रहता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो t की पावर माइनस 1 ले लिया हमने, t की पावर माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह माइनस 1 रखा और x की जगह t रख दिया और n की जगह माइनस 1 रखा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 हो गया और 1 इंटू टी माइनस टी हो गया, तो t की पावर माइनस 2 माइनस टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 लिखा मैंने और अपॉन में टी स्क्वायर लिख दिया, तो वही आ गया है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 1 और अपॉन में टी स्क्वायर और बाकी पूरी चीज एज इट इज है। फिर जो यही वैल्यू है इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ये वैल्यू को हम दे देते हैं इक्वेशन 2। फिर जैसे ही हम ये वैल्यू को इक्वेशन 3 दे देते हैं, मतलब इक्वेशन 3 दे दिया, तो इंटीग्रेट करना पड़ता है हमें इक्वेशन 3 को विद इन द लिमिट। तो k वाला जो टर्म रहता है वो k2 से k1 में वो होता है, तो k को इंटीग्रेट करते हैं k2 से k1 में और t को इंटीग्रेट करते हैं t2 से t1 में। ठीक है, तो ये जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं तो ln k हो जाता है d ln k हो जाता है ln k। ठीक है, और इसमें k2 और k1 को हम लगा देते हैं, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये बाई आर कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल ही जाएगा और डी टी बाई टी स्क्वायर जो होता है हमारा वो होता है माइनस 1 बाई टी। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट होती है माइनस 1 बाई टी टू माइनस ऑफ माइनस 1 बाई टी 1। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है और t1 इस साइड आ जाता है और t2 उस साइड चल जाता है। ठीक है, फिर उसका जो होता है हमारा एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये t2 माइनस t1 और t1 t2, तो ln k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, ये होता है हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, पर ये तो है हमारा नेचुरल लॉग में, तो इक्वेशन 4 को अगर हमें वो नॉर्मल ये नेचुरल लॉग मतलब टू द बेस e और उसको अगर हमें टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 2.303 का इंटू करना पड़ता है, तो ln की जगह 2.303 log k2 बाई k1 ई ए बाई आर t2 माइनस t1 अपॉन t1
T2, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमें लाना पड़ता है, तो हमें log चाहिए, तो ये जो रहता है ये नीचे चल जाता है, और जो हमारा फाइनल आर्हेनियस इक्वेशन आता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, वो रहता है log K2/K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब हम अगर इसी का ग्राफ देखें तो वो कैसे रहता है, तो ग्राफ में हम ये वाला इक्वेशन यूज किया है। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को हमने यूज करके क्या किया है, लाया है। बस इसको हमने नेचुरल लॉग से लॉग में, लॉग मतलब log टू द बेस e से log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ln इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा है 2.303 log होता है, तो 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस EA/RT। तो ये नीचे गया, इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, तो 2.303 log a बाई 2.303, तो ये कैंसल अपॉन माइनस EA/RT अपॉन इंटू 2.303, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA/RT। तो अब इसे हमें y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मूला में डालना पड़ता है। तो y है हमारा जो हो गया log k हो गया, c जो हमारा हो गया वो log a हो गया, और जो x हो गया हमारा वो है हमारा 1/t, और m है जो हमारा वो है माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो आप सोच रहे होंगे कि c तो ये होना चाहिए था और mx ये होना चाहिए था, पर कभी भी हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल पे ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा से रहेगा t, ठीक है, और जो डिपेंडेंट रहेगा वो है हमारा k, ठीक है। हमने अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमने पिछले बार कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया था, लेकिन इस बार हम रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में बना रहे हैं, तो उसमें फर्क है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि y इक्वल्स टू log k है, c इक्वल्स टू log a है, m इक्वल्स टू माइनस EA बाई 2.303 R है, और x जो है हमारा वो है t। तो x एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख सकते हो माइनस मतलब 1/t, ठीक है, और y एक्सिस में वो डिपेंडेंट वेरिएबल log k, ठीक है। हालांकि ये कांस्टेंट है तभी भी। इसके बीच में अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो हमारा जो रहता है ये स्लोप रहता है नेगेटिव, m मतलब होता है स्लोप, ठीक है, और स्लोप अगर नेगेटिव आता है तो ये जो हमारा लाइन आता है ये ऊपर से नीचे आता है, अगर स्लोप पॉजिटिव जाएगा तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो c रहता है हमारा वो है हमारा log a, ठीक है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन और उसके ग्राफ के ऊपर। अगर आपको